एक ही साथ नमस्कार करते हैं। तो अर्जुन को आप मेरे सामने कहते हैं कि विजयी भव, और मुझे कहते हैं कि आयुष्मान भव, मुझे विजयी भव क्यों नहीं जो है सो आशीर्वाद देते हैं? कहेंगे बेटा, गुरु और पिता जानता है कि मेरा आशीर्वाद कहाँ कौन सा सार्थक होगा, उसको वही आशीर्वाद देना चाहिए। बिना जाने बिना सोचे समझे वो आशीर्वाद नहीं देना चाहिए। आजकल तो कलयुग के ब्राह्मण देवताओं का सबसे बड़ी बात यह है कि जिसके पास कुछ नहीं होगा, जितना मर्जी ढकोसला है दे दो कि हाँ भाई तुम ये ले लो, क्योंकि मेरे पास कुछ है ही नहीं। ज्यादा संपर्क दुख का कारण बनता है कुछ देने वालों के लिए, और मांगने वालों के लिए जितना ज्यादा संपर्क हुआ उतना ही सुख का कारण बनता है। इस बात को लेकर के अर्जुन और कृष्ण जब जाते हैं, अश्वत्थामा को पकड़ते हैं, अश्वत्थामा को बांध करके ले आते हैं, ले आकर के द्रौपदी को सुपुर्द कर देते हैं। द्रौपदी मन में सोचती है कि अगर मैं अश्वत्थामा को मार देती हूं तो मेरी गुरु मां भी रो करके रह जाएगी, लेकिन मेरा पुत्र तो वापस नहीं आएगा। इस वजह से कहते कि नहीं, मृत्यु दंड नहीं देंगे, क्योंकि एक कौन से अपराध हुआ है कि मुझे यह सजा मिली कि मेरा संतान समाप्त हो गया। फिर आज अगर गुरु के पुत्र को मैं समाप्त करवाती हूँ तो उसके बदले में फिर कौन सा कल सजा भुगतना पड़ेगा। इसलिए उस सजा को निराकरण करने का उपाय सोचना चाहिए। अर्जुन से भगवान कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, अश्वत्थामा को मारो मत, इनके मस्तक में मणि है और उस मणि को ले लो निकाल करके, और इनका केस काट करके केस के ऊपर द्रौपदी बैठ करके स्नान कर लेगी, उनका भी प्रतिज्ञा रह जाएगा, और आपको गुरु पुत्र के वध के दोष से भी बच जाओगे, ब्रह्महत्या भी नहीं लगेगी। अर्जुन इसी तरह का जब कार्यक्रम करते हैं, द्रौपदी स्नान कर लेती है, द्रौपदी की भी प्रतिज्ञा पूरी होती है और अश्वत्थामा चले जाते हैं। इसके बाद से सोचते हैं, देखिए जब आदमी अहंकार में और अपने अपमान का बदला सोचने लगता है तो हर प्रयास करता है, उसके लिए हम चाहे जितना मर्जी बर्बाद हो जाए, लेकिन आपको परेशान करने के लिए प्रयास करेंगे, लेकिन परमात्मा वहां पर भी रक्षा करता है। अश्वत्थामा क्रोध में आकर के और ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करते हैं, और ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करने के बाद जब 5 बाण वहां से चल रहे हैं 500 पुत्रों पांडवों को समाप्त करने के लिए, इसके बाद उस समय अभिमन्यु मारा गया है। महाभारत के युद्ध में अभिमन्यु पत्नी जो है सो उत्तरा के गर्भ में राजा परीक्षित थे। जब बाण को देखती है, इसके बाद से अभिमन्यु पत्नी कहती है, पाहि पाहि महाजोगी, महाजोगी हे भगवान कृष्ण हमारी रक्षा करो, रक्षा करो, क्योंकि यह 5 बाण जो आ रहा है वह मुझे मेरे गर्भ को भी जला देने की क्षमता रखता है, हमारे पास बचाने के लिए कोई रास्ता नहीं है। भगवान कृष्ण देखते हैं और देखने के बाद वहां से ब्रह्मास्त्र को आते हुए उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करते हैं, और प्रवेश करके राजा परीक्षित को रक्षा करते हैं। समय अवधि आने के बाद राजा परीक्षित का जन्म होता है। जन्म होने के बाद युधिष्ठिर इत्यादि जो है सो उनका प्रजापत्य दान देने के बाद समय अनुकूल हुआ। समय अनुकूल होने के बाद राजा परीक्षित को राज सिंहासन दे करके और अपने उत्तर दिशा में प्रयाण कर जाते हैं। ऐसे समय आने के बाद राजा परीक्षित धर्म के रास्ते पर चलते हुए राज्य काज का भार चला रहे हैं। भार चलाते चलाते एक समय की बात है, देखिए गुरु चंडाल जो यहाँ जब बृहस्पति
के साथ या बृहस्पति के घर में अगर आपके कर्म स्थान में राहु बैठता है और केतु का काल सर्प योग जैसे सूर्य के साथ बैठेगा तो आपके पिता पर कहीं न कहीं कष्ट होगा। चंद्रमा के साथ अगर राहु बैठता है, ग्रहण योग बनाता है, तो वह मां के लिए कष्टकारी बनता है। और अगर कर्म में जो है सो राहु बनता है गुरु चंडाल योग, तो किसी ब्राह्मण के द्वारा अपमानित होकर के आपको श्राप मिलता है। राजा परीक्षित एक दिन शिकार खेलने के लिए जा रहे हैं। देखते हैं कि 3 टांग से लंगड़ा एक बैल है। गौ आपस में बैल बात कर रहे हैं और चंडाल जो है सो राजा भेषधारी उस बैल को पीट रहा है। गौ रो रही। राजा परीक्षित धनुष पर बाण चढ़ाते हैं, कहेगी अरे दुष्ट, तुम नहीं जानते हो कि राजा परीक्षित का साम्राज्य चल रहा है और तुम इस राज्य में हो करके भी इतना बड़ा अनाचारी दुराचारी काम कर रहे हो कि एक लंगड़े बैल को तुम पीट रहे हो। मैं तुम्हें अभी समाप्त कर देता हूं। वह हाथ जोड़ता है, हाथ जोड़ करके साष्टांग दंडवत करके पैर में पड़ जाता है। कहता है कि महाराज, राजा परीक्षित, हम जिधर जाते हैं उधर आपकी आवाज को, आपके सत्ता को देख करके मुझे भय लगता है। मुझे कहीं रहने का जगह नहीं है, क्योंकि उस समय 30 साल कलयुग आ चुका था। द्वापर खत्म हो चुका है, 30 वर्ष कलयुग व्यतीत हो चुका है। राजा परीक्षित को कहते हैं कि महाराज, आपका समय व्यतीत हो चुका है। हम 30 साल से जगह ढूंढ रहे हैं, लेकिन मुझे कोई जगह नहीं मिल रहा है। मैं कहां पर निवास करूं? कहे कि घबराओ मत, तुम्हें अगर जगह चाहिए तो राजा परीक्षित के साम्राज्य में कोई असहाय नहीं रहेगा।